तो हमें जानना चाहिए कि ऐसा क्या होता है कि करंट फ्लो करता है। तो ये एक नॉर्मल सेल दिखाया है मैंने जिससे एक वायर कनेक्टेड है, ठीक है। ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो करंट इस तरफ फ्लो करेगा। ये करंट की डायरेक्शन नॉर्मली कन्वेंशनली बोली जाती है, क्योंकि ये कहा जाता है जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा वो करंट की डायरेक्शन है। उसके बाद हमें करंट के बारे में कुछ चीज़ें बताई जाती हैं नॉर्मल क्लासेस में। एक तो ये बताया जाता है कि जैसे कि यही जो डायग्राम है सेल और वायर के साथ, इसी को थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाऊं तो यहाँ पे बना है। मैग्नीफिकेशन में क्या है कि ये जो सेल है, मतलब ये जो बैटरी है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल को दिखा रखा है मैंने। ये पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन नेगेटिव टर्मिनल है। और ये जो वायर है इसे खोल कर दिखा रखा है कि वायर के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। तो एक मुख्य जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होनी चाहिए कि जब हम सेल ऑन करेंगे, बैटरी को ऑन करेंगे, तो वायर में क्या होगा, जो रैंडमली पॉजिटिव नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूटेड थे, कि मान लो पॉजिटिव इधर तो नेगेटिव इधर होता, मान लेते हैं होता, और कभी नेगेटिव इधर होता पॉजिटिव इधर होता, कभी पॉजिटिव इधर होता नेगेटिव इधर होता, तो रैंडमली वायर में एटम्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड थे कि वायर का टोटल चार्ज न्यूट्रल था, कोई ऑल ओवर चार्ज नहीं था, ठीक है। इस तरह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड थे। बट अब क्या होगा, जब हम बैटरी लगा के ऑन कर देंगे तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एटम्स के जो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, अगर यही वाला पीस ऐसे होता, पॉजिटिव नेगेटिव करके एक हो रखा होता, न्यूट्रल एटम होता, तो बैटरी लगाते के साथ क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज जो है वो अट्रैक्ट होकर किसकी तरफ चले जाता है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो नेगेटिव चार्ज आ गया इस तरफ इसके पास, और इस पॉजिटिव चार्ज ने रिपेल कर दिया इस पॉजिटिव चार्ज को, न्यूक्लियस को। तो वो चला गया न्यूक्लियस, किस तरफ चला गया, न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, और न्यूक्लियस जो है इस पॉजिटिव चार्ज प्लेट से रिपेल होकर दूसरी तरफ चला गया। तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ हो गया, नेगेटिव चार्ज पास में चला गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पूरे न्यूट्रल एटम के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया, इसलिए नेगेटिव चार्ज इस तरफ है इसके पास, क्योंकि इसने इसे खींचा अपनी तरफ, और इसने इस पॉजिटिव चार्ज को धक्का देके दूर इस तरफ कर दिया, इस डायरेक्शन में, मेरी तरफ, इधर की तरफ। इसी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है। अब क्या है, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस एटम के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ कर लिया अट्रैक्शन से, कोलम्बिक अट्रैक्शन से, और पॉजिटिव चार्ज को दूसरी तरफ धकेल दिया। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ है, नहीं तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ भी तो हो सकता था, लेकिन इसकी वजह से दूर है, और नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पास है। अब अगला एटम देखो सेम हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कर लिया और न्यूक्लियस को दूसरी तरफ धक्का दे दिया। तो देख रहे हो वायर में क्या होता है, जैसे हम सेल की बैटरी ऑन करते हैं वैसे ये चीज होती है। ये था न्यूट्रल एटम जो हर तरफ फैले हुए थे, कब, जब बैटरी ऑन नहीं थी। अब ऑन है तो क्या हो गया, सबके नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गए हैं। देखो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है सारे के सारे, ये लास्ट पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्टेड है, नेगेटिव प्लेट की तरफ, और नेगेटिव प्लेट ने इस नेगेटिव चार्ज को दूर धकेल दिया। फिर इस नेगेटिव चार्ज ने इस एटम के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया, और नेगेटिव चार्ज को इस नेगेटिव चार्ज ने इस नेगेटिव चार्ज को दूर धक्का दे दिया। फिर इस नेगेटिव चार्ज ने इस एटम के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लिया। ये वायर के अंदर क्या होता है वो समझ रहे हैं हम। तो आपने बोला सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व नहीं है, प्रोटॉन भी इन्वॉल्व है यहाँ पे। अब होता क्या है कि करंट के हिसाब से हमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं। कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करता, स्टार्टिंग में हमें लगता था कि करंट फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पर बाद में पता चला पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, हमें पता चला इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन क्योंकि पुरानी आदत थी तो हमें करंट की डायरेक्शन को क्या बताना पड़ा, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, पर वो होती नहीं है। लाऊंगा अभी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी कुछ काम था मुझे, तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन जो है यहाँ पे, नॉर्मली करंट की क्या अंडरस्टैंडिंग दी जाती है कि सारे ये जो वायर है इसमें सारे प्रोटॉन्स अपनी जगह रहेंगे और जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते रहेंगे, ठीक है। पर मैंने आपको बता दिया कि प्रोटॉन भले अपनी जगह रहें। क्यों अपनी जगह रखा जाता है, क्योंकि वो टाइटली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे से। अभी जगह बहुत दिखाई है मैंने ताकि दिखे, पर एक्चुअली में बहुत पास पास एक एक प्रोटॉन, अलग अलग एटम बहुत पास पास बॉन्डेड होते हैं, तब जाके कोई सॉलिड सब्सटेंस बनता है स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की वजह से। तो जनरली क्या एक अंडरस्टैंडिंग क्या दी जाती है कि ये जो प्रोटॉन है, जो न्यूक्लियस है, ये टाइटली बाउंड है तो इसलिए मूव नहीं कर पाता और इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग है।
दूसरी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है? दूसरी होती है कि ये जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ही मूव करते हैं। तीसरी ये है